So hello friends, welcome in my channel SPT 999. This is Vikas with lecture 29 for JavaScript, and in this lecture we are going to discuss about the solution of callback hell, that is promises. तो previous lecture में हम लोगों ने callback function देखा था और callback function का एक problem भी था कि जब बहुत सारे टास्क asynchronous हो जाते हैं तो वो callback hell बन जाता है और उसी का solution है promises। तो promise भी एक रिटर्निंग ऑब्जेक्ट है जो जावास्क्रिप्ट के नेचर को एसिंक्रोनस बनाता है। अगर हमें अलग अलग टाइम इंटरवल में कोई टास्क परफॉर्म करने हैं, कई टास्क परफॉर्म करने हैं, तो हम प्रोमिसेस यूज करके बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट वेट नहीं करता है तो हम चाहते हैं कि वो वेट करे और जब तक उसका प्रॉमिस रिटर्न होकर के ना आए तब तक वो आगे की लाइन एग्जीक्यूट ना करे। तो प्रोमिसेस तीन तरीके से यूज होते हैं यहाँ पे, मतलब तीन स्टेट है उसकी। प्रॉमिस पेंडिंग हो सकता है, प्रॉमिस रिजॉल्व हो सकता है, प्रॉमिस रिजेक्ट हो सकता है। तो जब भी आप सर्वर से डेटा कहीं पे फेच करते हैं या एक डेटा दूसरी जगह पे तीसरी जगह जाता है, ट्रांसफर होता है, तो वहां पे प्रोमिसेस यूज किया जाता है ताकि जब तक वो एक्शन परफॉर्म ना हो जाए, वो लाइन एग्जीक्यूट ना हो जाए, तब तक वो आगे की लाइन एग्जीक्यूट ना करे। यानी जब तक प्रोमिसेस सॉल्व नहीं हो जाते तब तक आगे लाइन एग्जीक्यूट ना करे। तो आइए प्रोमिसेस को स्पेशली प्रैक्टिकल करके समझते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कॉल बैक हेल्प और उसका सोल्यूशन था प्रोमिसेस। यहाँ पे बहुत सारे कॉल बैक एक साथ लग रहे थे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो आइए देखते हैं। पहले तो हम लोग प्रॉमिस का वर्किंग समझेंगे कि प्रॉमिस काम कैसे करता है, फिर इस प्रॉब्लम को प्रॉमिस के थ्रू सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए प्रॉमिस काम कैसे करता है। आपको क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है, उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, तो हमने प्रॉमिस ही रख दिया। और जैसा कि मैंने बताया प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट की तरह है, तो यहाँ पे आप प्रॉमिस लिखेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसके अंदर आपको एक फंक्शन पास करना है। तो हम एक इनलाइन फंक्शन ले लेते हैं, एरो फंक्शन, फैट एरो बनाते हैं और यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज करने होंगे, एक होता है रिजॉल्व और एक होता है रिजेक्ट, क्योंकि दो स्टेट है बेसिकली यहाँ पे जो नॉर्मल है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं और इसकी डेफिनेशन वाले पार्ट में हम अपना एक रिक्वेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेट आर ई क्यू इज इक्वल। अच्छा, इसी वेरिएबल में हम वो एक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे मान लो सर्वर से डेटा मंगाना है तो यहाँ पे हम वो एपीआई लिखेंगे या उस यूआरएल को लिखेंगे जहां से डेटा आ रहा है। और अगर हमारे पास नहीं है तो फिलहाल चलो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ट्रू दे देते हैं। तो हमने कहा कि चलो वहां से डेटा आ चुका है, हमने एक ट्रू यहाँ पे ले लिया हुआ है, बुलियन वैल्यू है और कंडीशन लगाते हैं इफ आर ई क्यू इज इक्वल इक्वल, यहाँ पे ट्रू आता है। अगर ट्रू आता है तो क्या करना है इनको, तो रिजॉल्व नाम का एक फंक्शन है वो यूज करिएगा और यहाँ पे जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो आप लिख देंगे। और इसके अलावा इसी का एक एल्स पार्ट लगाएंगे और एल्स में हम क्या लिखने वाले हैं, रिजेक्ट। ठीक है, रिजेक्शन हो सकता है इसका, तो हम यहां पे लिखेंगे रिजेक्टेड। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉमिस हो गया है। अब इसके बाहर आकर के जहां पे हमने ये एक्शंस परफॉर्म किए हैं, प्रॉमिस कंप्लीट होता है यहाँ पे। उसके बाद डॉट देन लगा करके एक ब्रैकेट स्टार्ट करिएगा और यहां पे आप एक फंक्शन पास कर सकते हो। तो फंक्शन इस तरीके से बना लेते हैं, इसके अंदर एरो फंक्शन ही बनेगा इस ब्रैकेट के अंदर। और इसमें हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे कि अगर ऐसा होता है देन ये वाली लाइन चलेगी। तो इसकी डेफिनेशन के लिए हम यहां पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हमने कहा जो भी वैल्यू आई हुई है उसको प्रिंट कर दो। और कॉमा करके एक चीज और दे सकते हैं कि हो सकता है यहां पे एरर आई हो, तो एक ब्रैकेट में एक दूसरा फंक्शन ले लो। अगर एरर आती है तब क्या करेगा ये, तब यहां पे हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे एरर। ठीक है, ये दो चीजें हमने यहाँ पे पास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये प्रॉमिस बन चुका है और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी रिजॉल्व या रिजेक्ट आएगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा एक्शन तभी देन चलेगा। यहाँ पे डॉट देन का मतलब है फंक्शन की चेनिंग हो रही है, हमने चेन में लगा दिया है फंक्शंस को। तो जब ये प्रॉमिस एग्जीक्यूट होगा और जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक ये देन वाला पार्ट नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो भी पार्ट हमें लगाना है, जिसे हमें वेट करना है, जिसे हम चाहते हैं कि जब तक सर्वर से डेटा ना आ जाए तब तक आगे की लाइन एग्जीक्यूट ना हो, तो यहाँ पे हम देन लगा करके लिख देंगे जब तक ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी इसका प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होगा, चाहे वो रिजेक्ट हो चाहे वो रिजॉल्व हो। और जब तक वो पेंडिंग रहेगा तो वो वेट करेगा और जैसे ही रिक्वेस्ट हो जाएगी तो वो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट होगा। और अगर एरर आएगी तो एरर के लिए भी हमने यहाँ पे कॉमा करके लिखा हुआ है। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये वाली डेफिनेशन यहीं पे कंप्लीट करनी होगी आपको, ये वाला ब्रैकेट यहाँ से हटा दीजिएगा।
क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये अलग फंक्शन है जो वैल्यू प्रिंट कर रहा है, और ये फंक्शन जो एरर प्रिंट कर रहा है ये दोनों अलग फंक्शन ये वाला। और मान लीजिए वहां से कोई एरर आती है, मान लो किसी तरह की एरर, जैसे कि हमने ट्रू फॉल्स में ये कुछ अजीब सी वैल्यू दे दी, इसका मतलब है कि वहां से कुछ एरर आई हुई है, डेटा आया नहीं है सही से। तब यहाँ पे देखो वो एरर वाला पार्ट चलेगा और आपको एरर दिखाएगा एफ इज नॉट डिफाइंड, और एरर जनरेट होगी। तो इस एरर को कौन टैकल कर रहा है? ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली। इसको एरर हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो भी इस पार्ट से एरर जनरेट होती है वो सीधे यहाँ थ्रो होती है और यहाँ उसे कैच कर लिया जाता है और उसके बाद एग्जीक्यूट करके आउटपुट दिखाया जाता है, एरर दिखाई जाती है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली एक अलग ही टॉपिक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉमिस के साथ फंक्शन की चेनिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग ये दोनों एक साथ कंबाइन होकर के यूज होते हैं। तो फंक्शन की चेनिंग इसलिए ताकि इसके बाद ये एग्जीक्यूट हो, और एरर हैंडलिंग यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग इसलिए ताकि कोई एरर आए तो वो यहाँ पे हैंडल हो जाए। सेपरेटली ये वाला टॉपिक हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इसी तरीके से यूज होता है हमेशा, तो बस आप इतना याद रखिएगा। अब चलिए एक छोटी सी प्रॉब्लम और प्रॉमिस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने लेट लगा करके एक डेटा नाम का वेरिएबल लिया और यहाँ पे न्यू में प्रॉमिस को एक ऑब्जेक्ट बना करके ये फंक्शन पास किया, रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट। ये दो फंक्शन वेरिएबल पास किए और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, प्रॉमिस की डेफिनेशन लिख रहे हैं। सेट टाइम आउट लगा देते हैं और इसके अंदर भी एक फंक्शन पास करना था, आपको याद होगा, तो हम इसके अंदर एक फंक्शन पास कर देते हैं फैट एरो लगा करके। इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी वो लिख दो। मान लो कि लेट x इज इक्वल 5 इंटू 5, ये वेरिएबल है, और इसके बाद हमने कहा रिजॉल्व फंक्शन चलाना, रिजॉल्व में x को पास कर देना, ठीक है। और x जब पास हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है इसके बाहर हमने यहाँ पे लगा दिया, ये कितनी देर बाद होना है, 2000 मिली सेकेंड बाद होना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे बाहर आकर के आप डेटा डॉट देन लगा सकते हैं। देखो ये क्या है, आप चाहो तो यहीं पे देन लगा दो, ये ऐसे, या फिर आपने इसे डेटा वेरिएबल में रखा हुआ है तो आप यहाँ पे डेटा डॉट देन लगा करके भी वही आउटपुट के लिए जो एक्शन बाद में परफॉर्म करने हैं वो कर सकते हो, फंक्शन कॉल कर सकते हो इसके बाद। तो हमने देन लगाया यहाँ पे और देन के अंदर हम एक फंक्शन बना रहे हैं एरो फंक्शन, और इसकी डेफिनेशन क्या लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट वही डॉट राइट, और यहाँ पे लिखेंगे डेटा इज फेच्ड, ठीक है। डेटा हमारा आ चुका है और इसके बाद यहाँ से हटाते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपकी वैल्यू क्या है वो प्रिंट कर दो। तो वैल्यू के लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा वहां से, ये रही वैल्यू। अब देखो इसमें हमने एरर वाला नहीं लगाया हुआ है, एरर वाला अगर आपको लगाना है तो यहाँ जहाँ फंक्शन कंप्लीट हो रहा है इस जगह पे कॉमा करके एरर वाला लिख दीजिएगा, जो भी मैंने बताया था। फिलहाल हम एरर वाला नहीं लिख रहे हैं और इतना ही कर रहे हैं रिजॉल्व, ना ही हमने रिजेक्ट यहाँ पे दिया है, ना ही एरर हैंडलिंग की है, डायरेक्ट हमने सिर्फ रिजॉल्व लिया हुआ है। आप ले सकते हो सारी चीजें। अब यहाँ पे जैसे रन किया हमने तो ये 2 सेकेंड रुक रहा है, उसके बाद देखो डेटा आ रहा है। तो इसको एक बार रिफ्रेश करके फिर से देखिएगा, 2 सेकेंड का वेट कर रहा है, उसके बाद प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है। रिजेक्ट वाला है नहीं और रिजेक्ट का केस भी हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। तो आप कैसे भी कर सकते हो, कंडीशन लगा दी थी हमने पिछले वाले में कि इफ ऐसा हो देन रिजॉल्व करना। यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया कि जैसे ही डेटा आ जाए ऑटोमेटिक रिजॉल्व पे चला जाएगा, और 2 सेकेंड वेट कर दिया हमने, तो 2 सेकेंड के बाद वो रिजॉल्व कर रहा है, 2 सेकेंड के बाद ये वाला पार्ट चल रहा है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी हम लोग चलते हैं और जो प्रीवियस वाला प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया, एक फंक्शन बना लेते हैं fun1, और यहाँ पे एक वैल्यू पास करते हैं। अलग अलग फंक्शन बनाने हैं तो फटाफट बना लेते हैं। रिटर्न कर रहे हैं, और रिटर्न क्या करेंगे, प्रॉमिस रिटर्न करेंगे यहाँ से, ठीक है। प्रॉमिस लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या किया हुआ है, एक फंक्शन बनाया है और इसमें हमने एक प्रॉमिस रिटर्न करने की कोशिश की है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। तो 2 सेकेंड के बाद, ठीक है, यहाँ पे सेट टाइम आउट हमने लगा रखा है। इसकी डेफिनेशन के अंदर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एक मैसेज दिया हुआ है। देन हमने इसे रिजॉल्व करने की कोशिश की है कि 2 सेकेंड बाद ये रिजॉल्व होगा। ये सिंटेक्स देख लीजिएगा, प्रॉमिस हमेशा ऐसे ही यूज होता है। सिंटेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो उसको याद करना पड़ेगा। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन 2 है ये,
और यहाँ पे भी फंक्शन 2 बना दिया। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम दे देते हैं 1 सेकेंड का टाइम, ठीक है। 1 सेकेंड का टाइम हमने दे दिया, 1 सेकेंड बाद ये रिजॉल्व होगा, 2 सेकेंड बाद ये रिजॉल्व होगा। चलिए अब आगे चलते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन 1 को जब कॉल करेंगे तो यहाँ पे हम एक डेटा पास करते हैं। हमने कहा विकास, ये डेटा है विकास सिंह, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हम ने कहा कि जब ये फंक्शन चल जाए, रन हो जाए, देन, देखो देन लगाया हमने, इसके बाद चलाना है। देन किसको चलाना है, एक ब्रैकेट लीजिए, ये फंक्शन के रूप में लेता है देन, तो एक फंक्शन बनाइएगा और इसके अंदर fun2 को कॉल कर दीजिए। इसमें जो भी डेटा पास करना है, तो डेटा वैल्यू में आया हुआ है, वैल्यू इसी फंक्शन 2 में पास कर दिया और हमने कहा जब फंक्शन 2 चल जाए देन में फिर एक फंक्शन पास कर दीजिए और यहाँ पे लिखिएगा वैल्यू, जो वैल्यू वहां से आई हुई है उसे क्या करना है, उसे हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में उसको प्रिंट कर दीजिएगा, ठीक है, वैल्यू को। ये सारी अलग अलग वैल्यू है, फंक्शन 2 है और ये पहला वाला फंक्शन था यहाँ पे, इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है। और बस ये दोनों कंबाइन हो चुके हैं। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं आउटपुट। यहाँ पे रिफ्रेश करिएगा तो पहले 1 सेकेंड के बाद आउटपुट आएगा, फिर 2 सेकेंड के बाद आउटपुट आएगा। सॉरी, पहले 2 सेकेंड फिर 1 सेकेंड, क्योंकि फंक्शन 1 में 2 सेकेंड लगा हुआ है और फंक्शन 2 में 1 सेकेंड लगा हुआ है। तो इस तरीके से 2 सेकेंड ही रुका, फंक्शन 1 चला और उसके 1 सेकेंड बाद फंक्शन 2 चला। तो देखो प्रॉमिस इस तरीके से रिजॉल्व करता है केसेस को, डेटा हमारे जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस बनाता है। और कॉल बैक हेल में यही प्रॉब्लम हम लोग देख रहे थे कि वहां पे ज़्यादा कॉलिंग करनी पड़ रही थी एक फंक्शन के अंदर दूसरा। यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में है। बट देखिएगा जब बहुत सारे प्रोमिसेस हो जाते हैं, बहुत सारे टास्क हो जाते हैं, तो प्रोमिसेस भी यहाँ पे बहुत सारे चेन करने पड़ते हैं, चेनिंग करनी पड़ती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रोमिसेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक अगला एडवांस टॉपिक आता है जो असिंक अवेट कहलाता है, ठीक है। असिंक अवेट यानी प्रोमिसेस का सोल्यूशन ये है, जब प्रोमिसेस हेल बन जाती हैं, जब बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस यूज होते हैं, तो उसकी जगह आप असिंक अवेट यूज करते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। So like, share and subscribe the channel, and if you have any doubt or question you can contact. Thanks for watching.